वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आप सभी कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं बता दूं, माय चैनल इज ऑल अबाउट हेयर। सो अगर आपको हेयर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, डेफिनेटली हेयर में इंटरेस्ट सबको ही होता है, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट की। सो दिस इज लॉरियल पेरिस 6 ऑयल नरिश रैपिड रिवाइवर डीप कंडीशनर। इन डिटेल इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वेदर इसको लेना चाहिए या नहीं, रिजल्ट क्या है, प्राइस क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी क्वेश्चन है सब कुछ इस वीडियो में आंसर हो जाएगा। मेन यूएसपी इन लोगों का ये है कि नो लिव इन टाइम, मतलब कि आपको नॉर्मली डीप कंडीशनर मास्क जब यूज करते हैं तो कम से कम 30 to 45 मिनट इन्वेस्ट करना पड़ता है उसके कंप्लीट प्रोसीजर में। तो इसमें वो चीजें आप सब स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको सेम इफेक्ट मिलेंगे डीप कंडीशनिंग मास्क के बाद। जैसे आपके हेयर हो जाते हैं वैसे होंगे कि नहीं होंगे जानेंगे। सो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो मैं एक रेगुलर कंडीशनर को एक पिक्चर में लाऊंगी। दोनों ही लॉरियल पेरिस के हैं तो फॉर्मूला सेम होगा, तो बात करना इजी होगा, डिफरेंसेस बताने ज़्यादा इजी हो जाएंगे। सो दिस इज अ रेगुलर कंडीशनर जो आप नॉर्मली शैम्पू करने के बाद 5 मिनट लगा के धो देते हैं। सेम चीज़ आपको इसके साथ करनी है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं इससे बेटर होंगे। सो ये आपको शैम्पू करने के बाद आपको मिड लेंथ से शुरू करके टिप तक प्रॉपरली अप्लाई करना है एंड लीव इट फॉर 2-3 मिनट्स अगेन। जैसे नॉर्मल आप रेगुलर कंडीशनर को इससे रिप्लेस कीजिए, 2x नरिशमेंट मिलेगी। वेल आई वुड से कि इसको रिमूव करना मुझे ज़्यादा बेटर ईजी लगता है, बिकॉज रिंस करना क्वाइट ईजी है, जल्दी वॉश हो जाता है। बट इसको जब मैंने अप्लाई करके रिंस किया तो मुझे ऑलवेज ऐसा फील होता है कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ग्लेज्ड लाइक ग्रीजी फील होते हैं। रिमूव करना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग जाता है, बट रिंस होने के बाद मुझे इंस्टेंटली बाल में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज लगता है, जो मुझे रेगुलर कंडीशनर यूज़ करने के बाद भी लगता है। क्योंकि जब आपके बाल वेट होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होते हैं, मेन पता चलता है रिजल्ट ड्राई होने के बाद। सो मुझे लगता है रिंस करना इसको इजी है। बट फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका फ्रेग्रेंस मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा फ्रूटी लगती है। एक्चुअल में इट्स रियली गुड। हेयर को प्रॉपर्ली वॉश करने के बाद, ड्राई होने के बाद भी इट स्टेज इन योर हेयर द फ्रेग्रेंस। मैंने इसको यूज़ किया था मॉर्निंग में एंड अभी भी मेरे बालों में इसका इतना अच्छा फ्रेग्रेंस मिल रहा है। मुझे जो एक्चुअल रिजल्ट मिलता है, मुझे लगा कि वो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। जो आपको डीप कंडीशनर मास्क लगा के आपके बाल एकदम शाइनी, बाउंसी और हेल्दी लुकिंग लगते हैं, उतना खास डिफरेंस नहीं लगा, बट स्लाइटली बेटर। जैसे मैंने कहा फ्रेग्रेंस बहुत सही है, तो आफ्टर वॉश भी वो रहती है, इट स्टेज। दूसरी 2x नरिशमेंट मिलेगा बालों में, एकदम डीप कंडीशनिंग इफेक्ट मिल जाएगा। वो आई थिंक आप अगर प्रॉपरली मास्क यूज़ करेंगे एंड यूज़ करके स्टीम देंगे बालों को, तभी उतने अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। नहीं तो ये वाला रेगुलर कंडीशनर की तरह ही वर्क करेगा, उतना ज़्यादा नहीं, बट जो पॉइंट ऊपर है। नहीं तो नॉर्मल कंडीशनर या उतना ज़्यादा डीप कंडीशनर वाले जो इन्होंने यहाँ पे बातें करी है वो मुझे फील नहीं हुआ ऐसा। पैकेजिंग आई थिंक इट्स गुड। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट मेरा खत्म होने वाला, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे ठीक लग रहा है, मतलब रेगुलर कंडीशनर अगर मैं यूज़ करती हूँ एंड अगर इसको मैं इससे रिप्लेस करूँ तो आई थिंक आई कैन रिप्लेस इट, बिकॉज इसमें प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लस अगर ये बोलते हैं डीप कंडीशनर है तो कहीं ना कहीं मे बी बालों में फ़ायदा अगर मिल रहा है तो ऑल राइट, आई एम ओके विद इट। बट अगर जैसे मैंने कहा ना कि नो लिव इन टाइम रिक्वायर्ड डीप कंडीशनर, नो, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है। डीप कंडीशनिंग मास्क मतलब कि मेरा कम से कम 30 to 45 मिनट टाइम इन्वेस्ट होता है, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ। ये वो चीज़ रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसमें माइक्रो ऑयल्स हैं विच इज़ गुड फॉर योर हेयर। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्वीट आलमंड ऑयल पड़ा है, तभी इसकी इतनी फ्रूटी फ्लेवर है, मतलब नटी है। इसमें आर्गन ऑयल भी यूज़ हुआ है। इन दोनों का मेन डिफरेंस मुझे ये फील हुआ, बिकॉज जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको उतना वो क्रीमी टेक्सचर नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मल आप शैम्पू यूज़ करते हैं ना, वैसा ही नॉर्मल आपको कंडीशनर फील होगा। लेकिन अगर आप ये वाला कंडीशनर यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी, अगर आप हाथ में भी उसको अगर लेंगे काफ़ी लगेगा उसमें, क्योंकि इसमें सिरम भी एडेड है, तो आपको काफ़ी ऑयली वाला फील आएगा, वो क्रीमी जैसा क्रीमी टेक्सचर लगेगा। लेकिन रेगुलर कंडीशनर में वो आपको नहीं मिलता, बिकॉज वो वाटर बेस्ड होता है, तो आपको उतना क्रीमीनेस नहीं मिलती है। ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन रिजल्ट उतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मुझे उतना खास पसंद नहीं आया। बट अगर मैं रेगुलर कंडीशनर यूज़ करी तो अगर मैं ये यूज़ करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा कि प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। करूँ तो ये आपको 185 रुपीज़ में मिलता है, 195 ml। तो मे बी आप अमेजोन से लेने जाएंगे तो 150 तक में भी मिल जाएगा। इसका MRP है 240, तो मैंने 196 रुपीज़ में लिया था अमेजोन से। 180 ml है, तो मतलब क्वांटिटी इसकी कम है इस वाले से, प्राइस इसका ज़्यादा है इस वाले से। बट आई वुड से कि अगर आपको बालों को कंडीशनर सुधारना है तो मुझे लगता है ये वाला रेगुलर कंडीशनर तो थोड़ा बेटर है। अगर आपके बाल कर्ली है, नॉर्मली कर्ली है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बिकॉज उसमें सीबम ढंग से प्रोड्यूस नहीं होता एंड स्प्रेड नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो एकदम चिड़िया का घोंसला बन जाता है। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है या कर्ली हेयर है, फ्रिजी हेयर है, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द रेगुलर वन, आप ये वाला खरीद सकते हैं।
क्योंकि इसमें दैट आपको माइक्रो ऑयल्स मिलेंगे, बालों के लिए अच्छे होते हैं। सो ओवरऑल आई वुड से कि प्रोडक्ट मुझे, जैसे मैंने कहा ना, डीप कंडीशनर वाला जो उनका नो लिव इन टाइम वाला जो यूएसपी डाल रखा है इन्होंने, वो मुझे उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। लेकिन अगर ओवरऑल प्रोडक्ट देखा जाए तो मुझे ठीक लगा ये प्रोडक्ट। सो आई थिंक यू कैन गिव इट अ ट्राई। उतना महंगा भी नहीं है, लाइक ऐसा भी नहीं है कि एकदम हज़ारों में आपको खर्च करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। लाइक 150 इस वाले से, नॉर्मल वाले से थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा एंड थोड़ा रिजल्ट भी आपको बेटर मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके ड्राई हेयर हैं यू कैन गो फॉर इट, ऑयली हेयर हैं तो आई थिंक रेगुलर कंडीशनर भी आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके बालों में ठीक ही रिजल्ट मिलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जहाँ पे मैंने पैंटीन प्रोवी ओपन हेयर मिरेकल के बारे में डिटेल में बातें की हैं, सो आई यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। सो वो वीडियो देखना ना भूलें। आई विल सी यू देयर, बाय बाय।